रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है, पत्रकार और वकीलों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। ये बड़ी घोषणा, ये बड़ा ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने किया है। फ्रंट लाइन वर्कर के समान ही प्राथमिकता अब पत्रकारों को और वकीलों को दी जाएगी। पत्रकार और वकीलों के परिजनों को भी अब प्राथमिकता मिलेगी। तो ये बड़ा ऐलान, एक बड़ी खबर। लगातार इसकी मांग भी की जा रही थी, वकीलों द्वारा भी ये मांग रखी गई थी कि उन्हें भी फ्रंट लाइन वर्कर माना जाए। और अब सीएम भूपेश बघेल ने ये बड़ी घोषणा की है कि अब पत्रकारों को और वकीलों को प्राथमिकता दी जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स के समान ही उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही एक बड़ी घोषणा ये भी कि पत्रकारों और वकीलों के परिजनों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, लगातार ये मांग भी उठ रही थी कि वकीलों को और पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर माना जाए और अब इसी संबंध में एक बड़ी घोषणा सीएम ने कर दी है। वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी दोनों ही वर्गों को। बिल्कुल, देखिए, कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पत्रकार, वकीलों और उनके परिजनों को भी फ्रंटलाइन वर्कर के समान टीकाकरण में प्राथमिकता मिलेगी। उसके अलावा जो है कोमॉर्बिडिटी वाले व्यक्ति हैं और भोजन प्रदाय करने वाले व्यक्ति हैं, इस तरीके से सब्जी बेचने वाले हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन है, पंचायत सचिव, कोटवार, पटेल और जो पीडीएस के दुकानदार हैं, उनको भी जो फ्रंट लाइन वर्कर की सूची में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, केवल राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी और उनके परिजनों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री के पूर्व निर्देश पर जो है मुख्य सचिव पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी और उनके परिजनों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री के पूर्व निर्देश पर जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो गठित सचिवों की समिति है, उसके अनुसार पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। अब ये काफी समय से इसकी मांग हो रही थी कि जो है पत्रकार, वकील और जो सबसे ज्यादा बाहर रहने वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात होती है, ऐसे लोगों को जो है फ्रंट लाइन वर्कर मानकर जो प्राथमिकता दी जानी चाहिए वैक्सीनेशन में, क्योंकि और अन्य राज्यों ने पत्रकारों को पहले से ही जो है प्राथमिकता दी है। निश्चित तौर पर सौरभ, लेकिन इसके साथ अच्छी चीज ये भी है कि पत्रकारों और परिजनों के परिवार वालों को भी प्राथमिकता देने की बात सरकार ने कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकारों और वकीलों के साथ साथ जब वो फ्रंटलाइन वर्कर्स में गिने जा रहे हैं, जिस तरह की उनको प्राथमिकता मिल रही है, अगर संक्रमण का खतरा होता है तो उनके परिजनों तक भी ये पहुंचता है। तो इस लिहाज से एक बड़ा ऐलान परिजनों के लिए भी ये है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से पत्रकार और वकील और अन्य जो लोग हैं वो बाहर में रहते हैं और कहीं ना कहीं संक्रमण होने का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए इसमें वैक्सीनेशन की प्राथमिकता को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पत्रकारों और वकीलों की फैमिली को भी जो है फ्रंट लाइन वर्कर के समान टीकाकरण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हालांकि 1 मई से जो है 18 से 44 वर्ष के बीच की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हो गया है। तो ऐसे में जो पत्रकार और वकील के कुछ परिजन है वो भी जो है टीका लगवा चुके हैं। ऐसे में राज्य सरकार की जो घोषणा है वो पहले अगर की जानी होती तो कहीं ना कहीं इसका फायदा और लोगों को मिला रहता, प्राथमिकता मिली रहती तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल गया रहता। फिर भी दुरुस्त है सीएम की घोषणा से कहीं ना कहीं इन परिवारों को, पत्रकार और वकील के परिवारों को फ्रंट लाइन वर्कर के समान टीकाकरण में प्राथमिकता मिलेगी। इससे ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण और हो पाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। तो एक बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा आज सीएम भूपेश बघेल ने की है। पत्रकारों और वकीलों के साथ साथ उनके परिजनों को भी वैक्सीनेशन में अब प्राथमिकता दी जाएगी।